नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मंगलवार व्रत में सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली हनुमान जी की जय हो। हनुमान जी को पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता माने जाते हैं। इसी वजह से पुराणों में हनुमान जी को सकल गुण निधान भी कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इस चौपाई का अर्थ है कि हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप में जगत में संकट मोचन बनकर मौजूद रहेंगे। मंगलवार व्रत करने से सम्मान, साहस और पुरुषार्थ बढ़ता है। व्रती को हनुमान मंदिर में शाम के समय चमेली का दीपक जलाना चाहिए। उद्यापन में 21 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। क्षमता अनुसार दान दक्षिणा दें। हनुमान जी के पूजा के बाद हाथ में अक्षत और लाल फूल लेकर व्रत की कथा सुने। प्रेम से बोलिए हनुमान जी की जय हो। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति प्रेम भाव से एक साथ रहते थे, लेकिन उनकी कोई संतान न होने के कारण दुखी रहते थे। ब्राह्मण हर मंगलवार वन में जाकर हनुमान जी की पूजा करता था और संतान की कामना करता था। ब्राह्मण की पत्नी भी हनुमान जी की भक्त थी। हर मंगलवार का व्रत करती। हर मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर भोजन करती। एक दिन व्रत के दिन ब्राह्मणी भोजन न बना सकी, जिससे उस दिन हनुमान जी का भोग न लगा सकी। तब उसने प्रण किया कि हनुमान जी को भोग लगाकर अगले मंगलवार को भोजन करूंगी। वह 6 दिन तक भूखी प्यासी रही और मंगलवार के दिन मूर्छित होकर गिर गई। ब्राह्मणी की निष्ठा और लगन को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और पुत्र का वरदान दिया। संतान पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। पुत्र का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद ब्राह्मण घर आया तो घर में बच्चे की आवाज सुनाई दी और अपने पत्नी से पूछा कि आखिर यह बच्चा कौन है। ब्राह्मणी ने कहा, हनुमान जी प्रसन्न होकर हमें पुत्र वरदान में दिए हैं। पर ब्राह्मण को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन जब ब्राह्मणी घर में न थी तो ब्राह्मण ने मौका देखकर बच्चे को कुएं में गिरा दिया। जब ब्राह्मणी घर लौटी तो उसने मंगल के बारे में पूछा। तभी मंगल पीछे से मुस्कुराता हुआ घर में आ गया और ब्राह्मण बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। रात में हनुमान जी ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह संतान तुम्हारी है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। ब्राह्मण और उसकी पत्नी पहले के तरह मंगलवार का व्रत करते और विधिवत पूजा करते और कथा सुनते। शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य मंगलवार व्रत और कथा पढ़ता या सुनता है, उसे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे हनुमान जी, जैसे आपने ब्राह्मणी को पुत्र देकर उसकी चिंता मिटाई, उसी तरह अपने सभी भक्तों के दुख दर्द को मिटाना। प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी की जय हो। दूसरी कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बोला करती। मंगल देव के दिन न तो घर को लिपती न ही पृथ्वी खोदती। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है। साधु ने कहा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तू थोड़ी सी जमीन लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर देती हूँ, उस पर भोजन बना लेना। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से ही लिपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लिपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के वास्ते उद्धत हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ मैं कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी कि महाराज पृथ्वी लिपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया।
तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर औधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्यों करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज। बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माता को बुला लाओ। तब माता आई तो साधु बाबा ने कहा कि तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी कि महाराज, अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के के पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन पकाया। जब भोजन बन चुका तो साधु बाबा ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुला लो, वह भी आकर भोग खा जाए। बुढ़िया कहने लगी, यह कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हैं। आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको न कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही एक ओर से दौड़ता हुआ वह आ गया। साधु बाबा ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुमको कोई भी कष्ट नहीं पहुँचेगा। हनुमान जी की कृपा से बुढ़िया का घर अन्य धन से भर गया और वह सुखी जीवन जीने लगी। हे हनुमान जी, जैसे आपने बुढ़िया पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए हनुमान जी की जय हो। एक गांव में रामू अपने पत्नी सुमन के साथ रहता था। रामू को अपने भक्ति पर पूरा विश्वास था। वह हमेशा हनुमान जी की सेवा पूजा किया करता। रामू अपने पत्नी से कहता था, जो लोग सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करते हैं, सबकी मदद करते हैं, हनुमान जी उनकी मदद जरूर करते हैं। मगर सुमन को ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि उसने बहुत परेशानियां देखी थी। उसको लगता था कि अगर ऐसा होता तो आज तक हमें बहुत कुछ मिल गया होता। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर उसने सुमन को कहा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें हनुमान जी पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। अगर हम भगवान पर विश्वास नहीं रखेंगे तो हमें भगवान से सहायता प्राप्त नहीं होगी। मगर सुमन हमेशा यही कहती कि तुम समय का इंतजार कर रहे हो, अगर भगवान को हमारी मदद करनी ही होती तो अब तक कर चुके होते। तुम तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हो, तुम्हें भगवान की कृपा क्यों नहीं मिल रही, तुम्हें परेशानियां क्यों उठानी पड़ रही है। पर वह अपनी पत्नी के बातों पर ध्यान नहीं देता। वह मंदिर में काम किया करता था। उसका काम मंदिर की सफाई करना था। वह मंदिर की सफाई कर ही रहा था, तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आया और थकान के कारण मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। उनको वहां बैठा देख रामू ने उनसे कहा, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। वह बूढ़ा आदमी बोले, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, बहुत कमजोरी हो रही है। मैं कुछ काम करके पैसे कमा लेता हूँ, लेकिन मेरी तबीयत ठीक न होने के कारण मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है, जिसके कारण मैं बहुत भूखा हूँ। रामू ने कहा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके लिए कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ। रामू उसे अपने साथ अपने घर लेकर आया। घर में सुमन खाना ही तैयार कर रही थी। कुछ देर के बाद ही सुमन खाना लेकर आई। वह बूढ़ा आदमी उस रामू के साथ बैठकर खाना खाए। वह बूढ़े आदमी बोले, तुम्हारे जैसे लोग दुनिया में बहुत ही कम होते हैं जो किसी की मदद करते हैं। तुमने मुझे खाना खिलाया है, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। दूसरों का दुख समझने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। रामू बोला, आप थोड़ी देर मेरे साथ यहाँ आराम कर लीजिए, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। कुछ देर बाद जब रामू की आंख खुली तो उसने देखा कि वह बूढ़ा आदमी वहाँ नहीं था।
उसने अपने पत्नी से पूछा, क्या तुमने उन्हें कहीं जाते हुए देखा है? वह बोली, नहीं, मैंने उन्हें जाते हुए नहीं देखा। फिर रामू ने देखा कि वहाँ एक थैला रखा हुआ था जिसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के थे। रामू ने अपने पत्नी से कहा, यह सिक्के किसके हो सकते हैं? अगर वह बूढ़ा आदमी इतना अमीर था तो उसने मुझसे झूठ क्यों कहा? हमें यह सिक्के यहीं रख देना चाहिए, हो सकता है वह इन्हें लेने वापस आ जाएं। इसके बाद रात हो गई। रामू को एक सपना आया। उसके सपने में हनुमान जी आए और उन्होंने कहा, मैंने ही तुम्हारे साथ भोजन किया था और तुम परेशान थे, इसलिए मैंने कुछ सिक्के तुम्हारे लिए छोड़ दिया है जिसकी तुम्हें बहुत जरूरत थी। तुम मेरे ली हुई परीक्षा में सफल रहे। अब जब भी तुम्हें जरूरत पड़े उन सिक्कों का इस्तेमाल कर लेना। तभी उसकी आंख खुल गई। उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई। अब उसकी पत्नी सुमन ने कहा, मैं गलत थी। अब मुझे यकीन हो गया कि सच्चे भक्तों की बातें भगवान हमेशा सुनते हैं। हे हनुमान जी, जैसे आपने रामू पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए हनुमान जी की जय हो। एक गांव में एक माँ बेटे रहते थे। एक बार माँ गंगा स्नान के लिए गई तो बहू से कहकर गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। बहू ने भी कहा, अच्छा दे दूंगी। बेटा बोला, मामा रोटी दो। बहू बोली, ना रोटी है ना माँ है, कमा के लाओगे तभी रोटी दूंगी। तब बेटा बोला, हे प्रभु, मैं तो कमाना ना जानूं। लेकिन बहू ने नहीं मानी तो बेटे ने कहा, अच्छा 2-4 रोटी आम का अचार दे दो। बहू ने बनाकर दे दिया। वह रोटी लेकर कुएं के पाल पर जा बैठा और कहने लगा, राम जी, मैं कमाना ना जानूं। राम जी, मैं कमाना ना जानूं। भगवान राम ब्राह्मण का भेष धरकर आए और बोले, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा के लाओगे तो मैं रोटी दूंगी, पर मैं कमाना नहीं जानता। तब ब्राह्मण रूप भगवान बोले, बेटा, कमाना मैं भी नहीं जानता, हाँ, पर मैं 7 बार का नाम जानता हूँ जिससे तेरे अटूट भंडार भर जाएंगे। चावल के दाने और पानी की हंडी ले लो, घर के बर्तन को उघाड़ो, औधन को सीधा करो। ब्राह्मण ने 7 वारों की कहानी कही और उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। उसके बाद वह बेटा घर गया। बीबी बोली, क्या लाए? उसने कहा, 7 वारों का नाम लाया हूँ। तब पत्नी ने सोचा कि चलो कुछ तो लाया है। तब बुढ़िया का बेटा बोला, चावल के दाने और पानी की हंडी ला, औंधों को सीधा करो, ढकों को उघाड़ो। उसने कहानी कही। बहू ने कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। बेटा बहू से बोला, मैं बेटी के घर जा रहा हूँ। बेटा फटे कपड़े पहनकर बेटी के घर गया। बच्चे बोले, नाना आए। बेटी बोली, कैसे भेष में आए हैं? बच्चे बोले, आए क्या हैं, 2 दिन की रोटी तोड़ने आए हैं। सच है, गरीबी सब कुछ कहला देती है। बेटी से कहा, बेटी, मेरे 7 वारों की कहानी सुन ले। उसने कहा, पिताजी, मेरा मुंह जूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया। वह बोली, पिताजी, पिताजी, अपनी कहानी सुना दो। पिताजी ने कहा, चावल के दाने लाओ, पानी की हंडी लाओ, ढकों को उघाड़ो, अंधों को सीधा करो। पिता ने कहानी कही। बेटी ने कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के बोरे बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा, तुम तो कह रही थी मेरे पिताजी कुछ नहीं लाए हैं, फिर यह भर भर के बोरे कैसे बांट रही हो? तब बेटी बोली, मेरे पिताजी तो खाली हाथ आए थे, यह तो 7 वारों के कहानी का फल है। तब पड़ोसन बोली कि
अपने पिताजी से यह सातों वारों की कहानी हमें भी सुनवा दो। बेटी ने पिताजी से कहा तो वह बोले, आज तो मेरा मुंह जूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन बेटी के पिताजी ने पड़ोसन को सातों वारों की कहानी सुनाई। उसके भी खूब अटूट भंडार हो गए। जैसे उस ब्राह्मण के सातों वार की कहानी से अटूट भंडार भर गए। कहते सुनते हुंकार भरते सभी के भंडार भरे रहेंगे। प्रेम से बोली हनुमान जी की जय हो, सातों वारों की देव की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था। नाम के अनुसार ही वह बहुत भोला था। लोग उसकी हमेशा हंसी उड़ाया करते थे, पर वह भोला उनके साथ ही हंस देता था। एक दिन भोला गणेश भगवान के मंदिर में गया। उसने देखा औरतें वहाँ गणेश भगवान के मंदिर में धूप अगरबत्ती जला रही हैं, जिससे पूरा मंदिर धुआं से भर गया है। भोला ने देखा तो हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही होगी, फिर आप भोजन कैसे करेंगे? प्रभु आप ऐसा कीजिए कि मेरे साथ मेरे घर चलिए और मेरे घर आराम से भोजन करके आइएगा, तब तक मंदिर का धुआं समाप्त भी हो जाएगा। उसके भोलेपन से गणेश भगवान गदगद हो गए। वहाँ पर प्रकट होकर बोले, भोला मैं तुम्हारे घर भोजन करने चलूंगा, परंतु पहले तुम भोजन बना लो, फिर आना मुझे बुलाने। भोला ने कहा, ठीक है प्रभु। भोला घर आकर भोजन तैयार किया। भोजन पकाने के बाद भोला गणेश भगवान के मंदिर के तरफ जाने लगा कि रास्ते में एक बालक मिला। बालक ने कहा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाना दे दोगे? भोला ने कहा, ठीक है चलो मेरे साथ, मैं तुमको भोजन कराता हूँ। भोला ने उसे अपने साथ घर लाया और भर पेट भोजन कराया। फिर भोला मंदिर के तरफ गणेश भगवान को बुलाने के लिए चल पड़ा। तब तक एक बुढ़िया मिली। उसने कहा, बेटा मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? भोला ने कहा, हाँ माई, चलो मेरे घर, मैं आपको भोजन कराता हूँ। भोला ने बुढ़िया माई को घर लाया और भर पेट भोजन कराया। भोला फिर मंदिर के तरफ जाने लगा गणेश भगवान को बुलाने। मंदिर के सीढ़ियों पर एक बुजुर्ग बाबा थे। उन्होंने कहा, बेटा मुझे बहुत जोरों से भूख लगा है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? भोला ने उनको घर लाकर भर पेट भोजन कराया। 3 लोगों के खाने से भोला के बनाए गए सारे भोजन समाप्त हो गए। फिर भोला ने सेठ के दुकान पर गया और कहा, मुझे चावल और दाल दे दीजिए। सेठ ने कहा, भोला बड़ा जल्दी में हो, क्या बात है? भोला ने कहा, गणेश भगवान मेरे घर भोजन करने आएंगे, उन्हीं के लिए भोजन पकाना है। इतना सुनकर सेठ बहुत जोर जोर से हंसने लगा और कहा, भगवान भी कहीं आते हैं, चलो ठीक है तुम अनाज ले जाओ, इसके बदले बाहर पड़ी सारी बोरियां गोदाम में रख दो। भोला ने जल्दी जल्दी काम खत्म किया और सेठ से अनाज लेकर घर आया, भोजन पकाया, फिर मंदिर गया और बोला, प्रभु क्षमा कर दीजिएगा, मुझे आने में देरी हो गई, अब चलिए भोजन मैंने तैयार कर दिया है। गणेश भगवान प्रकट हुए और बोले, मैंने तो 3 बार भोजन कर चुका हूँ, अब मुझे भूख नहीं है। भोला तो सचमुच का भोला था। उसने गणेश भगवान की बात नहीं समझी और उनको अपने साथ घर लाया और बड़े प्रेम से भोजन कराया। गणेश भगवान की कृपा से भोला का घर अन्य धन से भर गया। अब भोला सेठ कहलाने लगा। उसकी शादी भी बहुत सुशील लड़की से हो गई। अब तो सेठ को विश्वास हो गया कि सच में भगवान भोला के घर आए थे। अब सेठ के मन में लालच आ गया। वह भी मंदिर गया और गणेश भगवान को अपने घर भोजन करने के लिए आग्रह करने लगा। गणेश भगवान प्रकट हुए और बोले, जाओ पहले भोजन तैयार कर लो, फिर आना। सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ। वह घर आकर 36 प्रकार का व्यंजन बनवाया और फिर गणेश भगवान को बुलाने मंदिर की तरफ जाने लगा। उसे भी एक बालक, बुढ़िया और बूढ़े बाबा मिले, पर उसने तीनों को धुक्कार दिया और मंदिर पहुंचा और बोला, प्रभु चलिए भोजन तैयार है। गणेश भगवान प्रकट हुए
और बोले, तुमने मेरा 3 बार तिरस्कार किया है, मैं तुम्हारे घर नहीं चल सकता। इस प्रकार सेठ रोते हुए घर आ गया। अब उसे अपने गलती का एहसास हो गया था। हे गणेश भगवान, जैसे आपने भोला भक्त पर अपनी कृपा करी, उसका घर अन्य धन से भर दिया, वैसे ही इस कहानी को सुनने वालों के ऊपर भी अपनी कृपा सदा बनाए रखना। उनका घर अन्य धन से भर देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो।